हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 पे आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 27/4/2025 से करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 का विषय है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है आईपी और संगीत, आईपी की बीट महसूस करें, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाना, हरित भविष्य के लिए नवाचार करना, सोने तक पहुंचना, आईपी और खेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, आईपी और संगीत। इसका अर्थ है आईपी की बीट महसूस करना। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 का विषय है आईपी और संगीत, आईपी की बीट महसूस करना। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन बौद्धिक संपदा के मूल्य और नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा दिवस 2025 का विषय आईपी और संगीत, आईपी की बीट महसूस करें हैं। विषय बौद्धिक संपदा और संगीत उद्योग के बीच संबंध पर जोर देता है। चलिए तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, देखिए, किस पार्टी से राजा इकबाल सिंह को दिल्ली का मेयर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से राजा इकबाल सिंह को दिल्ली का नया मेयर चुना गया है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर चुने गए हैं। उन्होंने 142 में से 133 वोट हासिल करके चुनाव जीता। कांग्रेस उम्मीदवार को केवल 8 वोट मिले, केवल 8 वोट मिले। देखिए, केवल 8। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव से दूर रहने का फैसला किया था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने रिवर सिटीज अलायंस आरसीए के तहत अपने वार्षिक मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। आरसीए किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 2020, 2021, 2022, 2023। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2021। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी ने रिवर सिटीज अलायंस आरसीए के तहत अपने वार्षिक मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। यह योजना वर्ष के लिए प्रमुख पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह भारत के बढ़ते शहरों में नदी संवेदनशील शहरी नियोजन को एकीकृत करने पर केंद्रित है। इस योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम और ज्ञान साझाकरण प्लेटफॉर्म शामिल हैं। आरसीए 2021 में शुरू की गई एक सहयोगी पहल थी या है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का बेंगलुरु में निधन हो गया है। वे किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं आईसीएमआर, आईसीएआर, आईएसआरओ जिसको हम आईएसआरओ जिसको हम इसरो कहते हैं, ठीक है, और यह डीआरडीओ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। तो देखिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जिनका भी हाल ही में बेंगलुरु में निधन हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी कस्तूरी रंगन का बेंगलुरु में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। वे भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हम एनईपी कहते हैं, के पीछे एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुल अधिपति के रूप में भी कार्य किया। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, 25 अप्रैल को नेपाल ने गोरखा भूकंप का स्मृति दिवस मनाया।
नेपाल में विनाशकारी गोरखा भूकंप किस वर्ष आया था? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 2014, 2015, 2016 या 2017। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2015। तो 2015 में गोरखा भूकंप विनाशकारी भूकंप था जो 2015 में आया था। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। नेपाल में गोरखा भूकंप का 10वां स्मृति दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को नेपाल ने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 2015 गोरखा भूकंप का 10वां स्मृति दिवस मनाया। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने काठमांडू के धरहरा में एक स्मारक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्मृति दिवस का उद्देश्य भूकंप सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और भूकंप रोधी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। देखिए 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिससे भारी तबाही हुई और जान माल का नुकसान हुआ था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, जिसकी घोषणा विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर की गई? तो देखिए इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं 14, 16, 18 या 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 16। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिलों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। यह घोषणा 25 अप्रैल को नाहरलागुन में विश्व मलेरिया दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह के दौरान की गई। स्वास्थ्य सेवा उपनिदेशक और NCBDC राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर KT मुलुंग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों की प्रशंसा की। उन्होंने 2027 तक अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह मलेरिया मुक्त बनाने के विभाग के लक्ष्य की पुष्टि की। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है भारत ने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों के लिए किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो देखिए भारत ने $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है। किस देश को भेजी है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान या नेपाल या श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी नेपाल। तो देखिए नेपाल देश को भारत ने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सहायता भेजी है। कितनी? $2 मिलियन की। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए भारत ने अपनी पड़ोस प्रथम नीति के तहत नेपाल को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी। 25 अप्रैल को भारत ने नेपाल को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजकर अपनी पड़ोस प्रथम नीति की पुष्टि की। इस सहायता में थैलेसीमिया और सिकल सेवा रोग से पीड़ित रोगियों के लिए दवाइयां और टीके भी शामिल हैं। पहली खेप में थैलेसीमिया रोगियों के टीकाकरण के लिए टीकों की 17,030 शीशियां शामिल हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है DRDO द्वारा एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कॉम्बस्टर का ग्राउंड परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये खतरनाक मीनिंग है भाई साहब। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद में DRDO द्वारा एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट सबस्केल कॉम्बस्टर का ग्राउंड परीक्षण किया गया। तो चलिए इसी के साथ इसके बारे में देखते हैं। देखिए स्क्रैमजेट इंजन विकास में DRDO को बड़ी सफलता हासिल हुई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 1000 सेकंड से अधिक के एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट सबस्केल कम्बस्टर के ग्राउंड परीक्षण के माध्यम से स्क्रैमजेट इंजन विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया है। देखिए यह परीक्षण हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के विकास में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
25 अप्रैल को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद द्वारा नवनिर्मित अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट सुविधा में परीक्षण किया गया था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटें जोड़ी हैं? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 15, 16, 17, 18। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 16। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। 17 अप्रैल 2024 को, कब भैया 17 अप्रैल 2024 को यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नए स्थल जोड़े हैं। ये नए स्थल 11 देशों में स्थित हैं, जैसे कि चीन, उत्तर कोरिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, स्पेन, यूके और वियतनाम। इन सभी में स्थित हैं 16 नए स्थल। देखो, उत्तर कोरिया को पहली बार यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर कोरिया, क्योंकि उसको पहली बार शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने भी 2 नए नामित जियो पार्क के साथ अपनी शुरुआत की। तो देखिए इन्होंने भी शुरुआत की, किसने? सऊदी अरब ने। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है IIT बॉम्बे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान और IIT दिल्ली। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विज्ञान संस्थान। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। IISc एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में अग्रणी है, जिसमें 7 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन जिसको बोलते हैं THE ने अपनी एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2025 जारी की, जिसमें पूरे महाद्वीप के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता दी गई। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय है, जिसने 65.2 के स्कोर के साथ 38वां स्थान हासिल किया है। इस वर्ष कुल 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में शामिल किया गया है। तो देखो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल से 9 बजे जुड़ना ना भूलें।